हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू आज का रहेगा लेक्चर नंबर 9। आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ा चुके हैं। तो चलिए क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल से। चैप्टर नंबर है हम लोग का 6 और हम लोग क्लास 9th का लेक्चर नंबर आज का मतलब लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पढ़ में और ऊपर में के बारे में। चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग का फर्स्ट पढ़ में है। देखिए हम लोग का फर्स्ट पढ़ में है भाई थ्योरम है। यदि एक किरण इस चैप्टर का यदि एक किरण मतलब रे कि एक सिरा मतलब छोड़ किसी रेखा पर स्थित हो। यदि एक किरण रे की एक सिरा किसी रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार इस पर बने दो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए आपको पढ़ में क्या कर रहा है, पढ़ में एक बार रिपीट करते हैं हम। यदि एक किरण जो है मतलब रे जो है एक सिरा किसी की एक सिरा मतलब तो छोड़ क्या होता है भाई, सिरा का मतलब होता है छोड़ किसी रेखा पर स्थित हो तो इस पर बने दो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग देखिए सॉल्यूशन करने के लिए आपको सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने बोल रहा है तो चलिए इसका क्या देखिए प्रोसेस क्या है। पहले हम लोग व्याख्या करेंगे, बताइए क्या चलेंगे, व्याख्या करेंगे। यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हम लोग करेंगे माना कि ले लेंगे यहाँ पे माना कि ओ ए एक किरण है। माना कि ओ ए एक किरण है जो रेखा BC पर इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि दो आसन्न कोण क्या लिखेंगे, दो आसन्न कोण ए ओ बी। अच्छा एक बार एक फिगर बना लेते तभी हम लोग का मतलब गलती हो सकता है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। माना कि ओ ए एक किरण है तो जैसे कि ओ एक किरण माने तो मान लेते हैं यहाँ पे ओ ए एक किरण है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है भाई यहाँ पे ओ और ए यहाँ पे मान लेते हैं ओ ए एक किरण है जो रेखा BC पर। तो देखिए रेखा हम लिखते हैं BC, क्या लिखेंगे BC पर। देखिए भाई यही हम लोग का रेखा है क्या BC पर BC पर इस प्रकार स्थित है कि दो आसन्न कोण कोण AOB और कोण AOC, दो आसन्न कोण AOB और कोण BOC बनते हैं। देखिए वह क्या आप लोग समझे क्या कि हम माना कि ओ एक किरण माने ओ एक किरण है जो इस प्रकार स्थित है जो रेखा BC पर इस प्रकार स्थित है कि दो आसन्न कोण AOB और कोण BOC बनते हैं। बात को समझे। चलिए व्याख्या भी समझिए आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अब देखिए क्या करेंगे वह क्या भाई आप चलते हैं हम लोग सिद्ध करना। क्या करेंगे, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध। देखिए हमको सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है कि दो आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आसन्न कोण बना क्या, यहाँ पे AOB बना और दूसरा बना क्या बताइए AOC बना। दो आसन्न कोण बना तो लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण AOB पहला आसन्न कोण, दूसरा AOC कोण AOC इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना। अब ये देखिए इसमें आपको ना रचना करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो चल रचना करते हैं हम लोग, रचना करेंगे। देखिए OD लंब किरण रेखा BC पर खींचा। ठीक है, खींचा। ये हम लोग क्या किया भाई, रचना किए। तो रचना कर देखिए यहाँ पे रचना कर लेते हैं हम लोग। देखिए OD क्या माने हम लोग, OD की रेखा BC पर खींचा। OD लंब है BC पर, लंब है मतलब BC पर खींचा तो OD यहाँ पे मानेंगे, क्या बनेंगे OD। ठीक है, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए जब लंब होगा भाई तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 90 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं, आप बोलिए जी हाँ बनाएगा। इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखिए सिद्ध करना, इतना सिद्ध करना, रचना भी कर दिए। अब चलते हैं हम लोग परमाण में। क्या चलेंगे, परमाण में भाई, परमाण जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, प्रूफ। क्या बोलते थे,
प्रूफ में चलेंगे। देखिए प्रूफ में आप लोग चलते हैं हम। भाई देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है ना, तो आपको यहीं से, देखिए यहीं से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है, समझे नहीं। पहले देखिए आप थ्योरम का या प्रमेय का सॉल्यूशन करने के लिए, आप प्रूफ डेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले व्याख्या चलना पड़ेगा स्टेप। इसके बाद आपको सिद्ध करना लिखना पड़ेगा। रचना अगर होता है तो रचना, अगर सिचुएशन है रचना करना तो रचना कीजिए। इसके बाद तब देखिए प्रमाण प्रूफ में चलेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि क्या है, देखिए चूंकि ओडी, देखिए ओडी लंब है भैया, क्या किरण नहीं सॉरी रेखा बीसी पर है ना, इसलिए क्या होगा, देखिए हमको यहाँ तक मिला इस, देखिए ओडी लंब था बीसी का, बीसी किरण का, इसलिए हमको बीसी रेखा का, इसलिए कोण बीओडी, देखिए कोण बीओडी कहाँ मिला है, कहाँ है हम लोग का बीओडी, कोण बीओडी इक्वल टू मिला हमको बीओडी, कोण बीओडी बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यस आप बोलिए जी हाँ हुआ 90 डिग्री। तो इसको ऐसे हम ले सकते हैं क्या, ए ओ बी, कोण ए ओ बी क्या लिखेंगे बताइए, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। समझे कि नहीं समझे, कैसे समझिएगा। देखिए जैसे कि आपको हम देखिए फिगर बना के इसको अलग करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ मान लीजिए, यहाँ पे कितना बताइए सी है, क्या बताइए यहाँ पे सी है। जब यहाँ पे एक बिंदु क्या है डी माने हैं, एक लंब माने यहाँ पे लंब ली है ओ डी, लंब बी सी ली है, तो ओ डी देखिए ओ डी मतलब डी ओ सी या कौन सी ओ डी बराबर 90 डिग्री होगा। इस तरह भी 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा या बनेगा, समझे कि नहीं। तो कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ बी, देखिए यहाँ पे लिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण और डी ओ ए, कोण डी या कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री हुआ। समझे कि कैसे हुआ, क्योंकि डी ओ बी बराबर यहाँ पे कोण बी ओ डी या डी ओ बी बराबर हुआ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के दोनों को जुट के मतलब जोड़ के ना 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल को जोड़े, जैसे ए ओ बी जोड़े और ए ओ डी जोड़े 90 डिग्री मिला। अब अगेन इसी तरह से काम करेंगे हम लोग, तो अगेन करेंगे काम, देखिए पुनः करेंगे काम। देखिए इधर देखिए आप, फिर कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलिए जी हाँ बनेगा। कौन सी ए डी लीजिए या कौन डी ओ सी लीजिए, चलते हम लोग कौन डी ओ सी लेते हैं। कौन डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब देखिए कौन डी ओ सी को ना इस तरह भी लिख सकते हैं बताइए, कौन ए ओ सी माइनस कौन ए ओ सी क्या करेंगे बताइए माइनस, देखिए कौन ए ओ सी माइनस करेंगे, अगर कौन ए ओ सी में घटा देंगे कितना बताइए माइनस ए ओ डी, तो हम लोग का कौन डी ओ सी निकल जाएगा। तो कौन ए ओ डी क्या करेंगे बताइए, कौन ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखिए इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट इसको माने हैं और इक्वेशन इसको सेकंड माने हैं। आप चलते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। देखिए जोड़ते हैं भाई, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को ऐड करते हैं हम लोग। देखिए कैसे ऐड करते हैं, देखिए LHS से जुटेगा, LHS मतलब समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS ऐड होगा। इसी तरह से समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, समीकरण 1 का कोण AOB प्लस कोण, देखिए कोण AOB प्लस कोण AOD लिखेंगे क्या, कोण AOB प्लस कोण AOB प्लस कोण AOD, कोण AOD। अब देखिए इधर फिर कोण AOC माइनस लिखेंगे कोण AOD माइनस कोण AOD। आप बोलिए भाई आप जोड़ रहे हैं तो आप माइनस क्यों लिखिए, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस ये होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस तो बराबर माइनस देता है, इसलिए माइनस लिखे। समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो बराबर हुआ, आप देखिए इधर लिखेंगे, अब देखिए 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री, 90 एंगल प्लस 90 तो 99 180 डिग्री होता। तो चलिए बाद में लिख देंगे इसको। देखिए कोण AOD प्लस इधर माइनस कैंसिल हो गया, तो देखिए कोण AOB प्लस कोण AOC इक्वल टू मिला हम लोग को, देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। यही तो हम लोग को प्रूफ करना चाहिए था, कोण AOB प्लस कोण AOC मिला 180 डिग्री। भाई फाइनली हम लोग का प्रूफ यहाँ तक हो गया। आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी को यहां तक स्क्रीनशॉट खींचना है भाई खींच लीजिए। ले भाई ऊपर में फर्स्ट है हम लोग, देखिए आपको हम ना पर में फर्स्ट करवाए, पहला पर में करवाए, इसी तरह से ऊपर में पहला करवाते हैं। हम सोच रहे क्या पर में ऊपर में लेकर चले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ऊपर में फर्स्ट हम लोग का सिद्ध करें कि किसी रेखा पर, किसी रेखा मतलब लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर रेखा के एक ही और का मतलब तरफ सभी कोणों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब दो समकोण होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं।
देखिए आपको सिद्ध करने का तरीका पता होगा, पहले हम लोग व्याख्या करते हैं, फिर दूसरा नंबर में करते क्या, सिद्ध करना, इतना लिख देते हैं, फिर प्रमाण करना पड़ता है तो प्रमाण करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए व्याख्या करेंगे हम लोग पहले सबसे, माना कि ए बी एक रेखा है, माना कि ए बी एक रेखा है जिस पर एक बिंदु O है, जिस पर एक बिंदु O है। ए बी के क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे क्या, ए बी के ऊपर की ओर देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पे भाई फिगर बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग लिख पाएंगे अच्छा से। माना कि ए बी, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए बी एक रेखा है, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए बी एक रेखा है, ए बी, और बिंदु ओ, जिस पर एक बिंदु ओ है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ओ है। अब करें ए बी के ऊपर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या, ए ओ बी माना है, यहाँ पे मान लेते हैं सी ओ सी मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ओ डी, क्या मानते हो भाई, ओ डी मान लेते हैं हम लोग। माना कि ए बी एक रेखा है, कॉमा जिस पर एक बिंदु ओ है, ए बी के ऊपर कोण ए ओ सी, कॉमा कोण सी ओ डी, क्या लिखें बताइए, कोण सी ओ डी, और कोण बी ओ डी बनता है, क्या लिखें बताइए, बनता है। देखिए हम क्या किया व्याख्या में, माना कि ए बी एक रेखा, मान लिए माना कि ए बी एक रेखा है जिस पर एक बिंदु ओ है, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर कोण ए ओ सी पहला ए वाला एंगल, और कोण सी ओ डी ए वाला एंगल, और इसका कोण बी ओ डी बनता है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि किसी बिंदु पर रेखा की एक ही ओर, तो एक ही ओर सभी कोणों का योगफल, मतलब इनका योगफल जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए जोड़। तो चलिए हम लोग करते हैं सिद्ध करना, क्या करना है हमको, आप सिद्ध करना है, क्या करना भाई, सिद्ध करना। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, कोण ए ओ सी इसका प्लस कोण बी ओ डी, सी ओ डी ये वाला एंगल, कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ बी या बी ओ डी, कोण बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री है, हमको सिद्ध करना है भाई, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए फिर सिद्ध करना है, इतना लिख दिया। अब चलते थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा भाई, रचना क्या लेंगे बताइए, रचना करते हैं। क्या करेंगे बताइए, ओ डी नहीं ओ ई लिखेंगे, ओ ई लंब, किरण ओ ई, क्या लिखेंगे, किरण ओ ई लंब रेखा ए बी खींचा, क्या रेखा ए बी पर खींचा, ओ ई लंबा ए बी पर खींचा, ठीक है, खींच लेते हैं। ओ ए बी रेखा ए बी पर ओ ई एक किरण लंब खींचे भाई, यहाँ पे लंब क्या किया बताइए, लंब एक खींचिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं बताइए, एक माने हैं यहाँ पे ओ डी ओ ई माने, क्या बताइए, ओ ई एक लंबा माने हैं जो ए बी पर रेखा ए बी पर क्या करता है बताइए, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए इसको हम ना अगर इसको अलग करके देखें तो कैसे बनेगा फिगर, देखिए यहाँ पे ए बी एक क्या बताइए रेखा है, ए बी एक रेखा है, और एक बिंदु ओ मान लेते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे ओ ई एक हम लिए क्या बताइए माने हैं इसको, ओ ई एक लिए क्या बताइए, क्या लिए, लंब लिए। जब लंब लेंगे भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यस नो बताइए, आप बोलिए जी हाँ बनाएगा। देखिए इधर भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब दोनों तरफ एंगल बनाएगा 90 डिग्री, समझे बात को, समकोण बनाएगा। तो देखिए जब इस तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो एक यहाँ पे कोण निकला हुआ भाई, यहाँ पे एक कोण निकला हुआ है, क्या है, सी है, यहाँ पे बिंदु एक सी निकला हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे एक निकला हुआ है, क्या बताइए, निकला हुआ क्या, डी निकला हुआ। देखिए जब निकला हुआ तो इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री होगा ना, इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री होगा ना, तो इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री मिलेगा। इस तरह से फिर इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री मिलेगा। तो चलिए यही काम करते हैं हम लोग। आप चलेंगे परमान में, क्या करेंगे बताइए, परमान में हम लोग काम करेंगे। परमान जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते क्या, प्रूफ, क्या बोलते थे, प्रूफ में हम लोग काम करते। देखिए
क्या करेंगे हम लोग कि कोण ए ओ ई, क्या लिखेंगे बताइए, कोण ए ओ ई बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों लिखेंगे क्या, चूंकि लिख देंगे यहाँ पे कोण ए ओ ई, क्या लिखेंगे बताइए, किरण जो है ओ ई लंब है भैया, किस पे लंब है, ए बी की रेखा पे, ए बी लंब, इसलिए क्या होगा, कोण ए ओ ई, क्या लिखेंगे बताइए, कोण ए ओ ई इक्वल टू होगा 90 डिग्री, मतलब समकोण होगा। अब देखिए कोण ए ओ ई की जगह हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी, यस या नो, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, या फिर ई ओ सी, कोण सी ओ ई लिख सकते हैं। आप बोले जी हाँ, तो दोनों को मिला के 90 डिग्री आंसर आया, ठीक है, तो 90 डिग्री लिख दिए, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए आप लिखेंगे क्या, अगेन, क्या लिखेंगे बताइए, अगेन, मतलब या पुनः लिख सकते हैं आप, अगेन को हिंदी में बोलते हैं पुनः, क्या बोलते हैं, पुनः, इस तरह से काम करेंगे हम लोग। देखिए फिर उस तरफ काम करते हैं, इधर देखिए, फिर कोण बी ओ डी और ई ओ डी बराबर 90 डिग्री होगा, यस या नो। अब अगर हम पूरे लेते हैं कोण बी ओ ई, लेते क्या, कोण बी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जी हाँ, आप बोलिए जी हाँ, क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी पर पेंडिकुलर, ए बी रेखा पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा, उस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा, तो कोण बी ओ ई की जगह हम लिख सकते हैं इसको कोण ई ओ डी, कोण ई ओ डी, कोण ई ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी इक्वल टू, देखिए आप ना कोण बी ओ डी भी ले सकते हैं या डी ओ भी ले सकते हैं, लेकिन बीच वाला एंगल जीरो, मतलब ओ रहना चाहिए भाई, बीच वाला एंगल ओ रहना चाहिए, समझे कि नहीं, बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग भी अपना नोट्स में ना इस तरह बना लीजिएगा समझने के लिए। चलिए आप चलते भैया, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर देखिए क्या मिलता है हमको, देखिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ेंगे, तो कोण एओसी, देखिए कोण एओसी प्लस कोण बी और कोण सीओई, कोण सीओई प्लस इधर देखिए कोण ईओडी, कोण ईओडी प्लस कोण, अब देखिए क्या है, कोण बीओडी, कोण बी ओ डी इक्वल टू होगा कितना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, आप बोले जी हाँ। देखिए कोण एओसी तो गोटा का गोटा रह जाएगा, यस या नो, यस या नो, आप बोलेगे जी हाँ, कोण एओसी का गोटा रहने दीजिए, कोण एओसी प्लस कोण सीओई और कोण ईओडी, देखिए कोण सीओई कहाँ पे, कोण सीओई और कोण सीओई और कोण ईओडी, इन दोनों एक साथ है, यस या नो। अब देखिए इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, क्योंकि आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए कैसे कहाँ समझाए, यहाँ पे समझाए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए समझिए आप, देखिए कोण सीओई, देखिए कोण सीओई, देखिए इधर देखिए ध्यान से देखिए भाई, इधर से इधर देखिए भाई, इधर ध्यान से देखिए, कोण सीओई प्लस कोण ईओडी, कोण ईओडी, कोण ईओडी बराबर होगा कोण सीओडी का, कोण सीओडी का। आप बोले क्यों भाई, क्योंकि सीओडी जो है बराबर होगा इसी के बीच से निकला है ना दो एंगल, तो दोनों का योग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बोलिएगा। हम अगर बोले कि 5 रुपया बराबर 2 + 3, मतलब 2 + 3 को जोड़ने पर 5 रुपया मिलेगा ना, इस तरह से हम यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग, इन दोनों का कोणों का जोड़ करेंगे तो इसके सीओडी के पूरी के मिलेगा ना, मतलब पूरे कोण का मिलेगा, इसलिए लिखे कोण सीओडी बराबर कोण सीओई प्लस कोण ईओडी। देखिए इस तरह से देखिए, अगर समझिए आप कोण सीओई, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ने के बाद कोण सीओडी मिलेगा, डायरेक्ट बताइए मिलेगा कोण सीओडी। अब देखिए प्लस कोण बीओडी को जैसा है भैया वैसा रहने दीजिए, कोण बीओडी बराबर देखिए 90 डिग्री जब ऐड कीजिए तो 180 डिग्री मिल गया भाई। यही तो हमको भाई क्या करना था, प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे यही तो प्रूफ करना है, कोण एओसी प्लस कोण सीओडी प्लस कोण बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया भाई। चलिए हम लोग फाइनली भाई यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए भाई हम लोग चलते फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का ऊपर में है 2 और लास्ट है, मतलब ऊपर में इस लेक्चर का लास्ट है, तो अगर कुछ बचेगा इसमें ऊपर में और ऊपर में तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 2 है हम लोग का, सिद्ध करें कि किसी बिंदु के चारों ओर, किसी पॉइंट के चारों ओर जो है ना, और मतलब होता तरफ सभी कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। एक्चुअली आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते तो जान गए होंगे ना अभी, कि किसी बिंदु के जैसे हम लेते एक बिंदु लेते तो बिंदु के चारों ओर कोणों का योगफल जो होता है ना 360 डिग्री होता है। कितना बताइए, 360 डिग्री होता है। यही हमको क्या करना बताइए, सिद्ध करना। क्या करना बताइए, सिद्ध करना है भाई, 360 डिग्री होता है। तो चलिए
सिद्ध करके किसी बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलेंगे सबसे पहले व्याख्या। व्याख्या माना कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एक ओडी किरण है, ओडी किरण है। किरण है जो बिंदु O के चारों ओर जो बिंदु के चारों ओर कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस बिंदु के चारों ओर कोण AOB कोण BOC और कोण COD प्लस क्या प्लस बोलते भाई माना कि OA, OB, OC और OD जो है ना किरण है जो बिंदु O के चारों ओर कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण AOD बनाती है, कोण AOD बनाती है या बनाती है। तो चलिए चलते हैं। देखिए OA जैसे भाई ले लेते हैं हम क्या, OA से OA और यहाँ पे लेते क्या A, यहाँ पे C लेते हैं, इधर लेते क्या B, इधर D लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु भाई O है। तो देखिए माना कि OA, OB, OC, OD यही तो कह रहा किरण OA जो है ना भाई किरण हुआ, एक किरण हुआ OA, OB, OC, OD। माना कि OA, OB, OC माना कि OA पहला किरण हुआ, दूसरा OB, तीसरा OC और OD OD किरण है, मतलब रे है जो बिंदु O के चारों ओर। देखिए कोण AOB बना, कोण AOB और कोण BOC, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला कोण BOC और कोण COD देखिए, ये वाला एंगल और कोण AOD या DOE, कोण AOD, इसके चारों कोणों का योगफल देखिए भाई हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इंग्लिश में इसको प्रूव डेट बोलते हैं। क्या होता है? प्रूव डेट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और किरण को हम लोग बोलते हैं क्या? रे। क्या बोलते थे? रे बोलते हैं, RAY रे बोलते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना था? ये कोण AOB प्लस कोण BOC, कोण BOC क्या लिखेंगे बताइए? कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण AOD इक्वल टू 360 डिग्री भाई, यही हमको सिद्ध करना। एक बिंदु O हुआ तो बिंदु O के चारों ओर कोणों का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण कोण AOD इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। चलिए यही सिद्ध करते हैं। अब भाई इसमें ना हमको रचना भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। क्या करना पड़ेगा भाई? रचना करना पड़ेगा। तो PQ एक सरल रेखा खींचा जो बिंदु O PQ एक सरल रेखा खींचा जो बिंदु O से होकर गुजरती है, जो बिंदु O से होकर गुजरती है। समझे भाई? PQ एक सरल रेखा खींचा जो बिंदु O से, यहाँ बिंदु O से होके गुजरेगा। तो आप थोड़ा सा बिंदु ऊपर ले लीजिए भाई। बिंदु देखिए PQ एक सरल रेखा खींचा जो बिंदु O से होकर गुजरता है। PQ यहाँ पे ले लेते क्या? एक बिंदु लेते P, इधर Q लेते हैं। तो समझे बात को? एक क्या भाई? P है इधर Q है। तो PQ एक सरल रेखा खींचा जो बिंदु O से होकर गुजरती है। सही बात है, बिंदु O से होकर गुजरती है। ये हम लोग क्या किया होता है? यहाँ पे क्या रचना की। अब चलते हैं। आपको पता होगा कि आप सीखे भाई क्या कि बिंदु के एक ही ओर, किसी भी सरलरेखा के एक ही ओर सभी अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता। आप सीखे हैं ना अभी क्या मतलब पहले आप सीख चुके हैं ना, आपको जो सीखा है। तो किसी रेखा के एक ही ओर क्या लिखेंगे बताइए?
अब हम लोग नहीं, हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, देखिए सिद्ध भी कर दिए, सिद्ध करना इतना लिख दिया, और व्याख्या भी कर दिए, रचना भी कर दिए। इसके बाद करना है हम लोग क्या, आप चलते हैं हम लोग प्रूफ। क्या किस में चलेंगे भाई, प्रूफ में चलेंगे। देखिए प्रूफ को हिंदी क्या बोलते हैं, परमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परमान में हम लोग काम करेंगे। कोई आदमी बोलता है भाई कि हमको प्रूफ चाहिए, प्रूफ समझते ना, मतलब हमको साबित कीजिए आप। तो यही हम साबित कर रहे हैं, अगर सिंपल भाषा में समझिए, इसको सरल शब्दों में समझिए तो साबित करके दिखाते हैं भाई। देखिए आपको तो क्या करें बताइए अब, तो प्रूफ में चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ लिखेंगे क्या, चूंकि सरल रेखा, चूंकि पी क्यू एक सरल रेखा, लिखेंगे क्या, पी क्यू एक सरल रेखा, पी क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए सरल रेखा है। हम लोग जानते हैं, क्या लिखें बताइए, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, जानते हैं कि सरल रेखा के, सरल रेखा के, रेखा के एक ही ओर, एक ही और कोनों का योगफल, कोनों का योगफल मतलब जोड़ जो होता है भाई 180 डिग्री होता है, मतलब दो समकोण होता है, योगफल 180 डिग्री मतलब दो समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, दो समकोण बराबर 180 डिग्री, दो समकोण होता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते बताइए, जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा के, चूंकि पहले क्या लिखे हम, चूंकि पी क्यू एक सरल रेखा है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर, एक ही तरफ कोनों का योगफल। देखिए सरल रेखा की एक ओर मतलब इधर वाला, आप उधर वाला चलेंगे, फिर इधर वाला चलेंगे, पहले तब इधर वाला उधर वाला चलेंगे हम लोग। तो एक ही ओर कोनों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, दो समकोण होता है। तो चलिए हम लोग देखिए पी क्यू को इधर वाला को हम लोग ऐड करेंगे, 180 डिग्री लाएंगे और नीचे भी करेंगे इसी तरह से काम। तो चलते हैं हम लोग पहले ऊपर की तरफ काम करते हैं। देखिए कोण पी ओ बी बनता है, चलते हैं हम लोग कोण पी, इसलिए लिखेंगे कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी प्लस कोण पी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए। आप भाई ए ओ बी भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। और कोण ए ओ क्यू, कोण प्लस कोण ए ओ क्यू इसको टू आएगा, कितना बताइए, 90 की 180 डिग्री आएगा। आप बोलिए जी हाँ 180 डिग्री आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। इसी तरह से अगेन पुनः काम करेंगे हम लोग। आप जानते हैं क्या करेंगे, देखिए एक ही और इधर हो गया, अब उधर वाला काम करेंगे। इसी तरह से देखिए फिर पी ओ एस सी होगा, क्या बताइए, कोण पी ओ सी, कोण पी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, प्लस कोण सी ओ डी प्लस भाई क्या होगा, कोण सी ओ डी लिखे, देखिए पी ओ सी वाला एंगल लिखे, दूसरा एंगल लिखे सी ओ डी, और तीसरा लिखते कोण डी ओ, कोण डी ओ क्यू, कोण डी ओ क्यू, कोण डी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री लिखे कि नहीं लिखे बताइए। आप चलते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करने पर। देखिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है या फिर पोस्ट करना है, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, हम क्योंकि मिटाने वाला है, रिप्लेस करने वाले भाई, तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिए पोस्ट करके। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई काम करते आगे। देखिए हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे क्या, 9, क्या करेंगे भाई 9, आप करेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, मतलब जोड़ने पर, समीकरण 2 में काम करते। देखिए समीकरण 1 को जोड़ते, जो एलएचएस भैया एलएचएस में जोड़ेंगे, जो आरएचएस है आरएचएस में जोड़ेंगे। चलिए कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए प्लस कोण ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू। आप देखिए इधर बना लीजिए, कोण पी ओ सी, कोण पी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी प्लस लिखेंगे फिर क्या, कोण डी ओ क्यू, कोण डी ओ क्यू इक्वल टू, देखिए 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा, यस या नो। यहाँ का 180 डिग्री इधर समीकरण 1 का और समीकरण 2 का। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ फिगर मिटा दे भाई, टेंशन हो गया ना आपको, आपको कैसे समझाए। चलिए दोबारा हम फिगर बनाते, देखिए इधर मिटा दे, बताइए इधर मिटा देते। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार का था, जैसे ए सी बी डी और यहाँ पी क्यू खींचे थे हम, पी क्यू खींचे थे और एक बिंदु ओ माने थे।
देखिए अब हम भाई क्या किया यहाँ पे, पीओबी लिए ए वाला एंगल, और दूसरा एंगल लिए कौन बीओई, दूसरा एंगल लिए और कौन एओक्यू लिए, ए वाला एंगल लिए। अब देखिए ए वाला एंगल लिए, ठीक है। अब नीचे वाला फिर काम किए, कौन डी पीओबी को सॉरी कौन पीओसी है कौन पीओसी प्लस कौन सीओडी लिए, फिर कौन सीओडी प्लस कौन डीओक्यू लिए डीओक्यू। समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग काम करते भैया, हमको चाहिए क्या, कौन एओबी चाहिए प्लस कौन बीओसी चाहिए और प्लस कौन सीओडी चाहिए प्लस कौन एओडी बराबर 360 डिग्री भाई हमको चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए भाई हम लोग चाहिए तो हम लोग लेकर रहेंगे, क्या हम लोग लेकर रहेंगे भाई, इसी से निकलेगा। देखिए हमको चाहिए क्या भाई, कौन ए ओ बी। अच्छा कौन ए ओ बी चाहिए ना हमको, तो एक काम करें भाई, बताइए कौन सा काम किया जाए, कौन ए ओ बी चाहिए हमको ना। अच्छा देखिए एक काम कीजिए, कौन पी ओ बी को, कौन पी ओ बी कहाँ है, यहाँ पे है ना, कौन पी ओ बी प्लस कौन पी ओ बी प्लस कौन लेते क्या, कौन पी ओ सी को एक जगह कीजिए आप, कौन पी ओ सी, यहाँ देखिए कौन पी ओ बी और कौन पी ओ सी को एक जगह करते भाई, बाद में आपको पता चलेगा कैसे क्यों करते हैं एक जगह। अब देखिए भाई आपको एक बात बोले हम कि कौन बी ओ ए लीजिए या फिर ए ओ बी लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिया हुआ, ए ओ बी लिया हुआ, तो इस तरह से ले लीजिए। तो कौन बी ओ की बी ओ ए को हम ए ओ बी लिख सकते हैं, आप बोलिएगा जी हाँ लिख सकते हैं। आप भाई इधर से नहीं लीजिए उधर से लीजिए, बात तो बराबर है। तो कौन बी ओ ए को जगह हम बी ए ओ बी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो कौन बी ओ ए तो की जगह हम कौन ए ओ बी लिखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ए ओ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए है ना, कौन सिद्ध करने में, तो कौन ए ओ बी लिए। अब चलते भाई आगे चलते हम काम करें। देखिए अब क्या किया जाए, कौन सी ओ डी, तो कौन सी ओडी को रहने देंगे, कौन सी ओडी क्या, हाँ यहाँ पे भाई कौन सी ओडी को रहने देंगे। अब देखिए कौन डी ओ क्यू, कौन डी ओ क्यू, कौन डी ओ क्यू और कौन ए ओ डी, सॉरी कौन डी ओ क्यू, देखिए कौन डी ओ क्यू कहाँ है, कौन डी ओ क्यू, कौन डी ओ क्यू और कौन ए ओ क्यू को ना एक साथ कर दीजिए, कौन डी ओ क्यू और कौन ए ओ क्यू को एक साथ कीजिए। कौन ए ओ क्यू को इक्वल टू आएगा कितना 360, इधर तो ऐड कर दीजिए भाई, इधर को ऐड करना है ना तो ऐड कर दीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कौन पी ओ बी ध्यान से देखिएगा और कौन पी ओ सी, देखिए कौन पी ओ बी देखिए क्या है भाई ए वाला एंगल है, कौन पी ओ बी और कौन पी ओ सी को देखिए भाई हम लिख सकते कौन बी ओ सी, यस या नो, कौन बी ओ सी, क्योंकि पूरे का भाग ना ये तो पूरे का है, तो कौन बी ओ सी लिख सकते हैं, आप बोलिए जी हाँ। देखिए कौन पी ओ बी और कौन बी ओ सी की जगह हम कौन बी ओ सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, कौन बी ओ सी लिखेंगे। अब कौन ए ओ बी पहले से था भाई, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, रहने दीजिए। और कौन सी ओ डी को भी रहने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे इसमें, समझेंगे। अब देखिए भाई कौन डी ओ क्यू, देखिए कौन डी ओ क्यू ए वाला एंगल भाई, और देखिए कौन डी ओ क्यू प्लस कौन ए ओ क्यू ए वाला एंगल, देखिए इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा कौन ए ओ डी, यस या नो मिलेगा बताइए। तो लिखेंगे क्या, कौन ए ओ डी बराबर, देखिए इधर तो 360 डिग्री आ चुका था तो लिख देंगे। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे बताइए, अरेंज करेंगे। तो कौन ए ओ बी पहले लिख देते हैं, कौन ए ओ बी प्लस कौन बी ओ सी इसका लिखते हैं, और इसका लिखते हैं कौन सी ओ डी प्लस कौन ए ओ डी इक्वल टू भाई मिला कितना 360 डिग्री मिला। हम लोग को यही तो सिद्ध करना था, हम लोग को यही तो प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो चुका भाई। चलिए भाई फाइनली हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जो भी अब बाकी रहेगा आपको पर ऊपर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए भाई इतना ही, और आपको हम जाते जाते बता दें भाई कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में ना, तो आप मेरे लिए तो कुछ कर सकते हैं ना, बस मेरे लिए इतना कीजिए ना, आप इसको ना शेयर कर दीजिए, समझे ना, आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, और आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है।